हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट्स इट, वेरी सिंपल। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इंटरैक्ट विद ईच अदर, यानी जिनके बीच में फोर्स है। अब ये फोर्स इंटरनल फोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है। यानी डेफिनेशन क्या बनी? एकदम आसान डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स which interact with each other, yeah, which have a force of interaction between them, that is known as system of particles. ठीक है, very simple definition. Rigid body, rigid body क्या होते हैं? Rigid body is a body in which the distance between two particles does not change during motion, है ना? यानी एक ऐसा बॉडी जिनमें दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा बॉडी के मोशन के साथ में। ओके, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है एस, लेट अस से ए और बी बॉडी के बीच में, बॉडी का कैसा भी मोशन हो, किधर भी मोशन हो जाए, ओके, ये डिस्टेंस जो है ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो वो बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का शेप और साइज ड्यूरिंग मोशन डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता है। समझ आया सबको? तो ये रिजिड बॉडी, सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई ऐसी बॉडी जिसमें दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा मोशन के टाइम पे, ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। ठीक है, अब हमारा कंसेप्ट है प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, समझना, फिर बाद में प्योरली रोटेशनल समझेंगे और फिर बाद में प्योर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन मतलब सपोज ये एक बॉडी है, ये ऐसी मूव कर रही है, ओके, तो ये बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल मोशन तब रहेगा जब इसका हर पार्टिकल एक लाइन पे मूव करेगा। ओके, तो जब पार्टिकल का रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल एक ही लाइन पे मूव कर रहा है, एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोला है मैंने, मतलब ऐसा नहीं, अब ऐसा भी मूव कर सकते हैं, यानी बॉडी ऐसी भी मूव कर सकती है जिसमें लेकिन हर पार्टिकल का जो है जो मोशन रहेगा, पाथ रहेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, पाथ, दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन। तो दैट मोशन इज प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल क्या आएगा? जैसे बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, है ना, जो बुलेट होती है विच इज फायर्ड फ्रॉम गन, दैट परफॉर्म्स स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट किया तो, ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट किया अगर कंसीडर करेंगे तो इट इज वी नो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मोशन, दैट इज प्योरली रोटेशनल मोशन। हाँ, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, ये समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। व्हाट इज प्योरली रोटेशनल मोशन? प्योरली रोटेशनल मोशन वो मोशन है जिसमें हर पार्टिकल का मोशन ऐसा होता है कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स सेम। वापस से एक्सप्लेन करूंगा, फिर यहां से एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार बोल देता हूं। हर पार्टिकल का ड्यूरिंग मोशन, हर पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स सेम। यानी सपोज ये दो पार्टिकल्स है ए एंड बी, ये बॉडी का मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन तब रहेगा जब ये जो डिस्टेंस है ए का यहां से ये फिक्स्ड पॉइंट, इसको मैं बोल दूंगा यहां पे दिस इज फिक्स्ड पॉइंट, तो ए का ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ओके, हर जगह पे बी का ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए हर जगह पे। यानी पार्टिकल का पूरे मोशन भर पार्टिकल का डिस्टेंस, उस रिजिड बॉडी के पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहेगा, और इस फिक्स्ड पॉइंट से जो एक लाइन जाएगी, इमेजिनरी लाइन, उसको हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहेंगे उसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है हम लोग इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे, याद रखना है इसको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से, और वो फिक्स्ड पॉइंट से जो लाइन जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, नाउ थर्ड, इसका एग्जांपल
मोशन ऑफ फैन, फैन का जो मोशन है दैट इज प्योरली रोटेशनल, है ना। तो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू थर्ड टाइप विच इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, यानी ट्रांसलेशन और रोटेशन एक साथ में, ओके। यानी तुम इमेजिन कर सकते हो ये इस तरीके का मोशन, ओके। इसमें हर पॉइंट जो है वो सीधा भी चल रहा है, मतलब वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन सीधा चल रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है। मतलब पार्टिकल का जो यू कैन से सिंपल वे में सबसे अच्छा सर ये टायर का एग्जांपल, टायर जो है जब रोटेट करता है तो टायर का हर पार्टिकल जो है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये ए है, ये पहुंच गया ए आधे रोटेशन के बाद में, ठीक है। तो इसका अभी भी फिक्स्ड पॉइंट से ये एक्सिस रहेगा, यहां से क्या पास होगा, दैट वुड बी फिक्स्ड पॉइंट, यानी यहां से पास होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आज ये जो डिस्टेंस है बाद में भी ये डिस्टेंस फिक्स ही रहेगा, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये भी घूम रहा है, ऐसा जा रहा है, एंड दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन। समझ रहे हो, यानी बॉडी में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मूवमेंट आएंगे, ओके। कभी कभी इसको मिला के हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन। क्या कहते हैं इसको, रोलिंग मोशन। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मोशन ऑफ टायर्स ऑफ कार, ओके। जो कार के टायर्स होते हैं उनका मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, वही मैं समझा रहा था, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग। सो दिस वाज अबाउट दिस पार्ट। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास का इस चैप्टर के लिए। दैट्स इट।